हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स आपने लास्ट क्लास टेंथ में भी पढ़ा था आपने, मीन, मीडियन और मोड फाइंड करना। देखिए, डेटा जो होता है, देखिए हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा भी टू टाइप का होता है। देखिए, पहले अनग्रुप डेटा बताता हूँ। जैसे आपको इस टाइप का दिया होता है, लेट n1 n ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू सो ऑन xn, इनकी कोई भी क्लास नहीं दी होती, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल देख पा रहे हो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये बताऊंगा क्या होता है फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो, इसकी कुछ भी नहीं बता रखा भाई, ये क्या रेंज दे रखे, क्या सिंपल जो होगा आपको वो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट है, देखिए ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा टू टाइप का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, दोनों ही बता देता। देखो, ग्रुप डेटा बता, अनग्रुप डेटा बता दिया। अब ग्रुप डेटा ना टू टाइप का होता है। इसकी डेटा की क्या की होती है, ग्रुपिंग की होती है। सपोज कर लो हमने बात की कि भाई आपकी क्लास में बच्चों की हाइट फाइंड करनी है, तो उसको क्लास में बांटेंगे कि भाई 170 सेंटीमीटर से 175 सेंटीमीटर के कितने हैं, 175 से 180 के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, डिस्क उसको बोलेंगे डिस्क्रीट। फाइंड द मीन डेविएशन। देखिए, जहाँ पे हमें एक्स आई और फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे 2 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 5 8 टाइम्स, 6 10 टाइम्स, 8 7 टाइम्स, 10 8 टाइम्स। मीन्स जहाँ पे हमें क्या दिया हो, एक्स आई और एफ आई दिए हो, उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा ऑफ डिस्क्रीट। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा इस टाइप का होता है, 0 to 10 12, 10 to 20 18, 20 to 30 27, 30 to 40 20। मीन्स इस तरीके से क्लास बना के दी हुई हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, अब हमने तीन तरीके का डेटा पढ़ लिया। एक क्या है, अनग्रुप डेटा, जो सिंपल हमें दिया होता है। दूसरा है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा देखो टू टाइप का है। ग्रुप डेटा टू टाइप का, एक तो है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होगा, हमें एक्स आई और एफ आई दिए होंगे। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इस तरीके से क्लास दी होगी। ठीक है, तो थ्री टाइप का डेटा है। अब डिस्पर्जन टू इंडिकेट दिस स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग आउट ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी वेरिएबल। देखो, हमने क्या करना है, सिंपल हमें कुछ एक डेटा दिया होगा, उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, मीन मोड मीडियन फाइंड करते थे लास्ट क्लास टेंथ में। यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ जाएगा। ठीक है, करेंगे। देखिए, अब है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की टाइप, टू एक्सटेंड विच न्यूमेरिकल डेटा टेंस टू स्प्रेड आउट ऑफ एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। देखिए, किसी एवरेज वैल्यू के अबाउट कुछ डाटा को फाइंड करना। ठीक है, जैसे हम मान लो आपकी क्लास की बात कर ली, सभी बच्चों का वेट फाइंड किया और उसकी एवरेज निकाल ली। फिर हमने एवरेज, जो एवरेज वैल्यू आई उसको हर बच्चे के वेट के साथ कंपेयर करना, वही क्या है, डिस्पर्जन है। ठीक है, दीज आर द फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। दे आर रेंज, क्वार्टरली डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। रेंज क्या होता है, जो हमें डेटा दिया हो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से घटा देना, वो रेंज होता है। ठीक है, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द रेंज। हमारा मेन फोकस रहेगा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, अब मीन और मीडियन। देखिए, मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें डेटा इस तरीके से दिया हो, x1 x2 अप टू सोन xn, मीन्स अनग्रुप डेटा दिया हो, तो हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं। ये जो ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 अप टू सोन xn, इसको हम लिख सकते हैं समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi। मीन्स i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सोन n तक जाएगी, और ये जो समीशन क्या करेगा, सभी के बीच में प्लस का साइन पुट करेगा। ठीक है, ये साइन किसका है, समीशन का, एक्स आई, समीशन एक्स आई, और आई जो है 1 से n तक जा रहा है। आई पहले 1 होगा तो क्या हो जाएगा x1,
ये समीशन क्या करेगा, प्लस का साइन पुट कर देगा। फिर आई टू होगा, ये हो जाएगा x2। फिर ये समीशन क्या करेगा, प्लस का साइन पुट कर देगा। ऐसे करते करते आई जब n आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, xn। फिर दोबारा आई आगे देखेगा कि भाई लास्ट वैल्यू n थी, n से आगे नहीं जा सकता, तो ये स्टॉप कर देगा। ठीक है, समीशन का मेन काम ये होता है कि जो क्वांटिटी के बीच में एडिशन का पॉइंट पुट करना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, मीन्स एफ एक्स आई दिए हो और एफ आई दिए हो, तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। ठीक है, कई जगहों पे इस पूरे को कैपिटल एन से भी डिनोट कर देते हैं, पर हम थ्रू आउट इसी को ही रखेंगे। हम क्या करते हैं, देखो सभी फ्रीक्वेंसीज को उसके एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाती है। और सभी फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के समीशन से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। ठीक है, अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल frequency into two equal parts when the variate are arranged in ascending or descending order in their magnitude। देखो हम क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। ठीक है, अब मीन भी देखो टू टाइप से निकलता है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए, देखो जैसे मान लो 1 2 3 जितनी भी क्वांटिटी हमें दी हो, मान लो 13 दी हुई है। 13 क्या है, ओड। पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सभी डेटा को अरेंज कर देते हैं। अगर n ओड हो तो मीडियन होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। मीन्स जैसे मान लो 13 है, 13 + 1 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7th, जो 7th नंबर पे टर्म होगी ना वही क्या हो जाएगा, मीडियन। और n अगर इवन हो, n क्या हो, इवन, तो n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म। मान लो 8 टर्म्स हैं, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म में एक और 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 5th टर्म। फोर्थ टर्म और 5th टर्म को ऐड करके क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। ठीक है, ये तो था कि जब हमें अनग्रुप डेटा दिया हो। अब जब हमें ग्रुप डेटा दिया हो तब हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले डेटा को अरेंज कर लेते हैं। ये मीन को निकालने के लिए वो है फॉर्मूला, ये हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ये इस तरीके से निकलता है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन, देखिए मीन डेविएशन, पहले मीन डेविएशन समझ लीजिए। मीन डेविएशन किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट, आप किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट निकाल सकते हो। सपोज कर लो हमने स्मॉल ए के लिए अबाउट निकालना है और डेटा हमें कैसा दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा। हम क्या करते हैं, इस स्मॉल ए को सभी टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर वो जो वैल्यू आती है उनको ऐड करके जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ये किसके लिए आ जाता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मीन डेविएशन अबाउट ए। ठीक है, और अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो हम क्या करते हैं, स्मॉल ए को सभी एक्स आई से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये इसकी वैल्यू क्या है, समीशन एफ आई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उनको एफ आई से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड कर देते हैं और इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार देखो, अगर वो तो हमने मीन डेविएशन अबाउट किसके फाइंड किया था, स्मॉल ए के। ठीक है, अगर हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट, देखिए मीन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जहाँ पे ए है ना वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स बार। इधर भी जहाँ ए है वहाँ क्या पुट कर देंगे, एक्स बार। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, देखो ये इसका मतलब है मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में n। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में दिस। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे आपने एक्स बार रखा है, हम कोई भी वैल्यू के अबाउट मीन फाइंड कर सकते हैं। हम मीडियन के अबाउट भी मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, मीडियन के अबाउट भी फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए आपको, अगर आपको एक
जितने ये एग्जाम्पल 2 या 3 एग्जाम्पल जितने भी हैं या 4-5 जितने भी एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो यहाँ पे मीन डेविएशन किसके अबाउट फाइंड करनी है, मीन के, फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे इस डेटा का। देखो ये डेटा दिया हुआ है और ये किस तरीके का डेटा है, एन ग्रुप डेटा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 8 वैल्यूज हैं, इन 8 वैल्यूज को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे 8 से डिवाइड। तो मैंने रख दिया 6 + 7 + 10 अप टू सोन करते करते 12 डिवाइड बाई 8। इन सबको ऐड करके आया 72 को 8 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में n। ठीक है, अब आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 8 तक, तो यहाँ पे 8 कर दिया, इधर भी 8 कर दिया। अब सभी हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार मीन्स x1 माइनस एक्स बार का मोड, x2 माइनस एक्स बार का मोड, x3 माइनस एक्स बार का मोड अप टू सोन x8 माइनस एक्स बार का मोड। मीन्स हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को मीन से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका ले लेंगे मोड। मीन्स देखिए 6 माइनस 9 का मोड, 7 माइनस 9 का मोड, 10 माइनस 9 का मोड, 12 माइनस 9 का मोड, ऐसे करते करते 12 माइनस 9 का मोड। देखिए 6 माइनस 9 -3 का मोड +3, 7 माइनस 9 -2 का मोड +2, 10 माइनस 9 1 का मोड 1, 12 माइनस 9 3 का मोड 3, 13 माइनस 9 4 का मोड 4, 9 माइनस 4 माइनस 9 -5 का मोड 1, 8 माइनस 9 -1 का मोड +1, 12 माइनस 9 3 का मोड +3 आ जाएगा। तो देखिए अब ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला i इज इक्वल टू 1 to 8, i को 1 पुट किया, x1 माइनस एक्स मोड का बार प्लस x2 माइनस एक्स मोड का बार प्लस x3 माइनस एक्स मोड का बार अप टू सोन x8 माइनस एक्स बार का मोड अपॉन में 8। इन सभी वैल्यूज को पुट कर दिया, अपॉन में 8 आ गया। इन सभी वैल्यू को ऐड किया तो क्या आया 22 को 8 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 2.75। ये हमारा क्या आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखिए डेटा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और जितने काउंटिंग में उससे डिवाइड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा मीन। फिर वो जो मीन आएगा इस सभी वैल्यूज में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के जो बाद जो वैल्यूज आएंगी उन सबको ऐड करके क्या कर देंगे 20 से डिवाइड। बिल्कुल सेम एज इट इज एग्जाम्पल फर्स्ट के तरीके से है, तो आप ये खुद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखिए ये सभी वैल्यूज को हम पहले देखो काउंटिंग में किया तो हमने कितना, ये 11 है काउंटिंग में। फिर अब इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, चाहे आप असेंडिंग में लगा दो चाहे डिसेंडिंग में। असेंडिंग में लगा दिया मीन्स बढ़ते क्रम में, और ये काउंटिंग में कितने हैं 11 है, और 11 क्या है ओड है, और जब ओड होता है तो मीडियन क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 11 + 1 बाई 2th फ्रॉम दैट इज 12 बाई 2th फ्रॉम दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन क्या आ गई 9, मीडियन क्या आ गया 9। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला यही होता है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस में मीडियन का मोड अपॉन में n। और यहाँ पे देखिए मीडियन की वैल्यू है 9 और n की वैल्यू है 11। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को सभी वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कर दिया, x1 माइनस 9 का मोड, x2 माइनस 9 का मोड अप टू सोन करते करते x11 माइनस 9 का मोड। तो इन सबको देखो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज आ गई। इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे और 11 से क्या कर देंगे डिवाइड। देखो ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी और इनको ऐड कर दिया, ऐड करके आया 58 को 11 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 5.27। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बहुत ही सिंपल है, आपको एक भी क्वेश्चन आ गया आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो अब ये हमारे को डेटा कौन सा दे दिया, डिस्क्रीट डेटा दे दिया, और ये किस टाइप का है, ग्रुप डेटा है। ठीक है, ग्रुप है ना, ग्रुपिंग की हुई है। तो हमने क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन।
सिंपल वही देखो, पहले इन सबको क्या करो आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्या कर दो इन सबको ऐड करके इससे डिवाइड कर दो। देखिए मीन का फॉर्मूला ये होता है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। और मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला इस तरीके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार के मोड को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई से अपॉन में समीशन एफ आई। देखो हमें जो जो वैल्यूज चाहिए वो मैंने इस टेबल में फाइंड कर लिया। देखो पहले एक्स आई और एफ आई, एक्स आई लिख लिया एफ आई लिख लिया, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। 2 इंटू में 2 4, 5 इंटू में 8 40, 6 इंटू में 10 60, 8 इंटू में 7 56, 10 इंटू में 8 80, 12 इंटू में 5 60। और अब इन सबको देखो ऐड कर दिया, ऐड करके मेरे पास क्या आ गया 40, और इनको ऐड करके क्या आ गया 30। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई की वैल्यू आ गई 40। समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब मैं इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा। देखो मीन का फॉर्मूला यही होता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई। इसकी वैल्यू है 300, इसकी वैल्यू है 40। सोल्व करके क्या आ गया 7.5। तो ये मेरे पास क्या आ गया मीन। ठीक है, देखो नेक्स्ट भाई देखो, मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है, तो मुझे ये क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैं फाइंड कर ही चुका हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी एक्सरसाइज में से इस मीन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कर लिया मैंने। इसके लिए मैंने सभी एक्सरसाइज में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट किया और उसका मोड ले लिया। देखो ये है एक्सरसाइज। देखो 2 माइनस में 7.5 माइनस 5.5 का मोड क्या आ गया 5.5। 5 माइनस में 7.5 2.5 और 2.5 का माइनस का 2.5 और उसका मोड क्या आ गया प्लस आ गया। 6 माइनस में 7.5 1.5 माइनस का उसको सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया। 8 माइनस 7.5 0.5 और 0.5 का मोड 0.5। 10 माइनस में 7.5 2.5 और 2.5 का मोड 2.5। 12 माइनस में 7.5 4.5 और 4.5 का मोड 4.5। अब इन सभी क्वांटिटीज को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 11, 8 को 2.5 से किया 20, 10 को 1.5 से किया 15, 7 को 0.5 से किया 3.5, 8 को 2.5 से किया 20, 5 को 4.5 से किया 25.5 और इन सबको ऐड कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई 92। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार क्या आ गया 92। ये क्वांटिटी भी आ गई और ये भी आ गई। इसको मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखो कर दिया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई 92/40 क्या वैल्यू आ गई 2.3। ठीक है, अगर आपको एक बार नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखो, समझ आ जाएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो ये डेटा दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है मीडियन। इस केस में मीडियन के लिए देखो कैसे करते हैं, ये वैसे आपको आता ही है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला है। देखो इस टाइप में देखो पहले हम क्या करते हैं, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज दी हुई है और ये एफ आई दी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 3 की जगह 3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 7, इन तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 12, इन चारों को ऐड करके क्या आ जाएगा 14, फिर 14 में 4 ऐड कर देंगे 18, इसी प्रकार 18 + 5 23, 25 + 4 27, 27 + 3 30 और इन सब का एडिशन भी क्या आ गया 30 आ गया। जब इस टाइप का डेटा दिया हो तो मीडियन हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये किस टाइप का डेटा है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। ठीक है, पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की। ठीक है, फिर देखो इस केस में देखो मीन कैसे निकलता है। देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
ये समीशन एफ आई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 30, और ये कैसी है इवन। इस केस में मीडियन कैसे निकलता है, n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म, मीन्स 30/2th टर्म 30/2 प्लस में 1th टर्म, दैट इज 15 प्लस 16 टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इस केस में 15 टर्म, देखो ये 14 है ना, 15 16 किस में होगी, ये 15 से 18 तक ये टर्म है 13, तो ये कौन सी होगी 15th और 16 टर्म कौन सी होगी 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 26, क्या आ गया 13 आ गया। अब मीडियन आ गया, मीडियन आने के बाद हमें ये फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन को सभी एक्सरसाइज में से सब्ट्रैक्ट कर, सभी एक्सरसाइज में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसका मोड लेके एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया, इस एक्सआई -13 का मोड लिया, 3 -13 -10 का मोड क्या आ गया 7, 6 -13 7, इसी तरीके से सभी वैल्यूज आ गई। इन सभी वैल्यूज को हमने क्या किया, एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, इसी तरीके से ये सभी वैल्यूज आ गई। इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दे, क्या आ गया 149, मीन्स ये इसका समीशन हमारे पास क्या आ गया 149। फिर इसको हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या आ गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 8 एफ आई एक्स आई माइनस में मीडियन अपॉन में समीशन एफ आई 149 अपॉन 30 क्या आ गया 4.97 डिवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो इस तरीके से अगर आपको डेटा दिया हो, ये कौन सा है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका मीन फाइंड करके दिखाता हूँ, बाकी आप देखो खुद कर सकते हो। इस केस में मीन देखो कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमें क्लास दी होती है इनको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं एक्सरसाइज। 10 प्लस 20 क्या आ गया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 20 प्लस 30 क्या आ गया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 20 25। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्सरसाइज आ गया और एफ आई आ गया। और इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल अभी मैंने करवाया है, सभी एग्जाम्पल करवाया ना, तो वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही रहेगा। एक्सरसाइज फाइंड, जब इस तरीके का डेटा दिया हो तो पहले एक्सरसाइज फाइंड कर लो, एक्सरसाइज फाइंड करने के बाद सेम वही प्रोसीजर रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने का। ठीक है, कर लोगे। अब देखो कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। देखो इस केस में मीडियन के केस में अगर इस टाइप का डेटा आ जाए और मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ लें, तो इस केस में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ आपको। उस केस में देखो ये मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, मीडियन इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस में स्मॉल एच अपॉन एफ ब्रैकेट में n/2 माइनस सी। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द लिमिट क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एच होता है विड्थ ऑफ द क्लास, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सी होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीड द मीडियन क्लास। मीन डेविएशन अबाउट फॉर कंटिन्यूस डेटा ये सेम होता है फॉर्मूला जो पीछे निकाला। ठीक है, इस केस में देखो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। देखो ये क्लास दी हुई है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इस केस में भी पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 6 की जगह 6 आ जाता है। नेक्स्ट देखो 6 + 7 13 आ गया, फिर 13 में 15 और ऐड कर दिया 28 आ गया, फिर 28 में 16 और ऐड कर दिया 44 आ गया, फिर इन सबको ऐड करोगे 48 आ जाएगा, और इन सबको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 50। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, और यहाँ पे हमारी क्या आ गई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और मिड पॉइंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे, 10 + 1 0 + 10 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 10 + 20 30 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। इसी प्रकार यहाँ से क्या आ गया 25, यहाँ से 35, यहाँ से 45, और यहाँ से क्या आ गया 55। अब देखो जैसे ये हमने किया ना, ये हमारे पास इन सबको ऐड किया तो ये क्या आ गया समीशन एफ आई, और इसको कैपिटल एन बोलते हैं। कैपिटल एन को 2 क्या है 50, 50 को एन को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 50 को 2 से डिवाइड किया 25th टर्म। देखो 25th टर्म, देखो
इसके लिए क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। 25th टर्म देखो कहाँ रहेगी, 0 से 30 के बीच में रहेगी 25th टर्म, तो ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, क्या आ गया भाई, क्लास इंटरवल। और देखो जो इसकी लोअर लिमिट है वो क्या हो जाता है, स्मॉल एल हो जाता है। क्या हो जाता है वो, स्मॉल एल। देखो n को 2 से डिवाइड करो, n जितना आ गया समीशन एफ आई, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो वो वैल्यू आ गई वो हम देखेंगे किस क्लास इंटरवल में है। वो क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया क्लास इंटरवल। और जो इसकी लोअर लिमिट होगी वो होगी स्मॉल एल, और जो इसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, 30 माइनस 20 क्या आ गया, 10। एच की वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक है, और इसके साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोल देंगे स्मॉल एफ। ठीक है, और इसके साथ सामने देखो जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक टर्म पहले वो वैल्यू होगी कैपिटल सी की। ठीक है, तो स्मॉल एफ तो हो गया 15 और कैपिटल सी क्या होगा 13। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई। देखो सबसे पहले एन आएगा, दोबारा बता रहा हूँ, एन को हम 2 से डिवाइड करेंगे वो टर्म आ जाएगी। उस टर्म के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, क्लास इंटरवल। क्या होगा भाई, वो क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल की जो स्मॉल लोअर लिमिट होगी वो होगी एल। अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे वो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, मीन्स विड्थ आ जाएगा। और इस लिमिट के कोरस्पॉन्डिंग जो इस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी कैपिटल स्मॉल एफ। और उसके साथ देखो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक टर्म पहले वो क्या होगी, कैपिटल सी। तो ये सभी वैल्यूज आ गई मेरे पास, और मैं इसको इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। मीडियन क्या हो जाएगा, एल प्लस में एच बाई एफ अपॉन में एन बाई 2 माइनस सी। और इन सभी वैल्यूज को देखो इसमें पुट कर दिया और सोल्व करके वैल्यू क्या आ गई, 28। तो क्या आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एफ आई। अब हम क्या करेंगे, सभी एक्सरसाइज में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मोड ले लेंगे और उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और उन सबको ऐड करके क्या कर देंगे, इससे डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। देखिए वही हमने किया, एक्सरसाइज में से 28 को माइनस किया, एक्सरसाइज ये हमने फाइंड कर लिए थे, इसके मिड पॉइंट 25 माइनस 28 माइनस 23 माइनस 23 का मोड क्या आ गया 23, 15 माइनस 28 क्या आ गया माइनस 13, क्या आ गया प्लस 13। ठीक है, फिर इन सब वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 को 6 से मल्टीप्लाई किया 138, 13 को 7 से किया 91, 3 को 15 से किया 45। ठीक है, इन सब को ऐड कर देंगे, इन सब को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, फिर हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10.16। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 3 टाइप का डेटा बताया, मीन और मीडियन आप छोटी क्लासेस में फाइंड करते ही थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके जितने भी टाइप का डेटा होता है और सभी टाइप पे देखो मैंने क्वेश्चन करके दिखा, सभी का प्रोसीजर लगभग सेम है। इसी के ऊपर बेस देखिए क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसकी भी बस अब एक एक्सरसाइज और है 15.2, और सभी बच्चे यूनिक पब्लिकेशन की फाइल अपनी ले लेंगे।